यस बेटा वेलकम। तो क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या कर लिया अब तक? चार्ज किया, फोर्स किया, फील्ड किया, पोटेंशियल भी कर लिया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी कर लिया। करते कराते अब हम लोग अपने एक नेक्स्ट टॉपिक, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ पहुँच चुके हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल में फील्ड भी आएगा, पोटेंशियल भी आएगा, काफ़ी बातें आएंगी करने के लिए। तो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। डेरिवेशन टाइप है। इससे पहले छोटी छोटी बातें हुई, बड़ी सी डेरिवेशन टाइप हुआ नहीं होगा अभी तक कोई। यहाँ से ना फिर कुछ बिग डेरिवेशंस भी आती हैं, डेरिवेशंस भी कर लेंगे, नोट्स वोट्स बढ़िया से बना लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल? डाय मतलब दो, पोल मतलब कुछ इलेक्ट्रोड्स, वहाँ पे भी पोल वर्ड यूज़ हो जाता है। टर्मिनल्स के लिए पोल वर्ड यूज़ हो जाता है। यहाँ पे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए वी विल यूज़ वर्ड पोल्स। ओके, इलेक्ट्रिक तो फिर चार्जेस तो आएंगे आएंगे। तो अगर छोटी सी डेफिनेशन दें तो हम कहेंगे एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल is an arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance, जो कि अब कुछ तो होना चाहिए, यानी फाइनाइट डिस्टेंस। सो एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ये हुआ तुम्हारा डायपोल। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल है, नेचर ऑपोजिट हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पहले वाला नेगेटिव रखा मैंने, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। अच्छा देखो बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस आप आर से डिनोट कर सकते हो, एक्स से डिनोट कर सकते हो, एल से डिनोट कर सकते हो, ए से भी डिनोट कर सकते हो। अब जो भी सिंबल्स यूज होते हैं डिस्टेंस के लिए यू कैन यूज, बट अब मैं तो क्या करूँगा, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा 2a माना करूँगा, क्योंकि जितनी भी बुक्स वगैरह मिलेंगी आपको उन सब में इसका डिस्टेंस कितना मेजर लिया जाता है, फिर 2a लिया जाता है। तो हम भी क्या लेके चला करेंगे, 2a लेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो डायपोल का सेंटर है ना, ये उसका बेस पॉइंट मान लिया जाता है। अगर सेंटर से सब कुछ मेजरमेंट लेनी है हमने, ऑल द मेजरमेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम सेंटर, जब भी डिस्टेंस, तो इसको a मान लेंगे, इसको a मान लेंगे। उससे ना a/2 r/2 ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो टोटल डिस्टेंस को बुक्स में 2a माना होता है, हम भी क्या मानेंगे, 2a ही मानेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी। तो एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, अब इससे रिलेटेड एक दो बातें और। पहली बात बेटा ये कि जो डायपोल का सिग्निफिकेंस है ना, वो तो जाकर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही आता है। कहां पर? माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बहुत छोटे लेवल पे, कि एटम्स हैं दो। ओके, एक पॉजिटिव एटम है, एक नेगेटिव आयन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया, नेगेटिव आयन बन गया, उन्होंने को मॉलिक्यूल बना दिया, वहां पे हम कहेंगे कि डायपोल डेवलप हो गया। यहाँ केमिस्ट्री में आपने ये डायपोल मूवमेंट ऐसी चीज़ें पढ़ी होती है, तो केमिस्ट्री में भी डायपोल्स बन जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक साइड पॉजिटिव डेवलप हो जाता है, एक साइड नेगेटिव डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, डायपोल हो गया ना। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम वगैरह में आता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, डायपोल का जो यूज एक्चुअल सिग्निफिकेंस है ना, वो जाके आता है एटॉमिक लेवल पर। अब स्टडी करते वक्त तो खैर हम डिस्टेंस बनाएंगे, बट पता होना चाहिए
इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस कहाँ पर जाकर आता है, एटॉमिक लेवल पर एग्जांपल दिया, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एक तरह के क्या होते हैं, डायपोल्स ही होते हैं। सो डायपोल बहुत बार बोल दिया, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ओके जी, अब डायपोल की ना बेटा हमने, वी ऑलवेज हैव टू टेक डायरेक्शन ऑफ द डायपोल। डायपोल की एक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ये Q है, ये Q है, डिस्टेंस 2a है। डायपोल की गल को कोई डायरेक्शन पूछे तो किधर लेनी है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, अलोंग द लाइन। डायपोल की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द लाइन लेनी है। ओके, अनदर थिंग, वी विल डिफाइन अ टर्म known as dipole मूवमेंट। अब इसके लिए एक टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट वाली, बहुत चलेगी। किससे डिनोट करेंगे हम इसको, P से। नाम है इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाय, पूरा नाम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, मैंने सिर्फ डायपोल मूवमेंट लिखा है, वो अंडरस्टूड है, चैप्टर यही वाला चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ये होगी। इसको बेटा डिनोट करेंगे स्मॉल p से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करेगी। ओके, छोटी छोटी बातें, वेक्टर क्वांटिटी हुआ करेगी। डेफिनेशन इसकी है कि डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड the distance between them. It is defined as the product of either charge and the distance between them. ओके जी, आप देख सकते हो ये डायपोल है। डायपोल मोमेंट को मैग्नीट्यूड में P से डिनोट कर दिया मैंने। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, मतलब दोनों में से कोई एक लेना है, मैग्नीट्यूड यूज करना है बस। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, अच्छा डिस्टेंस हमारा 2a लिया था तो 2a ले लिया, अगर आपने l ले रखा होगा तो l ले लेना, अगर x ले रखा होगा तो x ले रखना। प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिखा करूँगा, 2 इंटू क्यू इंटू ए। सो बेटा जी डायपोल मोमेंट P से डिनोट करोगे, 2 इंटू क्यू इंटू ए आया करेगा। याद रखो हमेशा के लिए, अब कई दिन तक ये P भी बहुत चलेगी। डायपोल मोमेंट 2 इंटू क्यू इंटू ए। ओके जी, हमने बोला ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इट शुड हैव सम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, which is taken from negative to positive charge along the line joining the charges, along the line joining the charges। यानी कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो याद रखना जी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। अगली बात यहीं से देख लो यार, डायपोल मोमेंट की जो यूनिट बनेगी, सिंपल 2 की तो चलो कोई होती नहीं है, चार्ज की हो जाएगी कूलम और डिस्टेंस की हो जाएगी मीटर। इट इज कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है वो, C बड़ा है, सेंटीमीटर में C भी छोटा होता है, M भी छोटा होता है, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, C बड़ा M छोटा। तो बेटा अभी तक क्या कर लिया, डायपोल की डेफिनेशन कर ली,
डायपोल का थोड़ा सिग्निफिकेंस किया, एक डायपोल मोमेंट क्या होती है वो चेक कर लिया, डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन वगैरह होगी, बाकी इसका यूज़ वूज़ अपने आप बेटा आता रहेगा। पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा चला दें तो आज की डेट में पता होना चाहिए आपको व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, अब अगली बात है कि हमने डायपोल या डायपोल वाला टॉपिक करते वक्त बेसिकली करना क्या क्या, बहुत कुछ करना होगा। एक बार आइडिया लेते हैं और एक आधा टॉपिक आज निपटाते हैं। सो बेटा जी, जब डायपोल हम स्टडी कर रहे होंगे, मान लो यही अपना इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो फर्स्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा, जो टॉपिक्स है अपने सीक्वेंस में लेकर आते हैं। पहली चीज़ हमें जो करना है इसमें वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। पहले तो क्या फाइंड करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ओके, फिर हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। एक तो डायपोल का फील्ड फाइंड करेंगे, एक उसका पोटेंशियल फाइंड करना होगा। फिर एक मेन टॉपिक आएगा कि डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो एक्सटर्नल, एक तो हो गया ना डायपोल का फील्ड फाइंड करना है, एक है कि अगर डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें हम, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका क्या होगा, उस पर फोर्सेस क्या लगेंगे और क्या क्या होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 3 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर काफ़ी बातें आ जाएंगी। पहले तो ये डायपोल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बेटा इसके आसपास के रीजन में, इसके आसपास के पूरे रीजन में, जैसे किसी पॉइंट चार्ज के उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फैल जाता है, इसके आसपास कहीं पर भी इसका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ओके, फिर इसके आसपास कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है, वो डील करना है हमने। फिर इस डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तब क्या होगा, वो चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। तो एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा। पहला ये टेकअप करते हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मान लो हमने फर्स्ट टॉपिक डाला, आप भी अपनी हेडिंग उसी हिसाब से डाल लेना कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। स्टार्ट करते हैं, लंबी डेरिवेशन है, पहले थोड़ा सा वैसे समझा दे पॉइंट को कि फर्स्ट टॉपिक मान लो आपका, हेडिंग डाल लो यार, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ध्यान से सुनना जी, ये डायपोल है, ये माइनस है, ये प्लस है, इस ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है यार, इसके आसपास जहां मर्जी पॉइंट ले लो, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। आप यहां पर भी ले सकते हो पॉइंट, आप यहां पर भी ले सकते हो पॉइंट, जहां मर्जी फाइंड करो, आप यहां कहीं भी ले सकते हो पॉइंट। अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैंने पॉइंट अपनी मर्जी से कहीं पे भी ले लिया, तो इसको मैं कहूंगा एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। एनी आर्बिट्रेरी, स्पेलिंग गलत हो गए, आर्बिट्रेरी, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, कहीं पे भी। अगर बेटा आप देखो, इसको कहते हैं इसका एक्सिस, ये डायपोल का क्या है, एक्सिस। अगर मेरा पॉइंट एक्सिस पर है ना, तो इसको मैं कहूंगा एक्सियल पॉइंट, इट विल बी टर्म्ड एज एक्सियल पॉइंट। और अगर मेरा पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डायपोल के सेंटर से देखो आप परपेंडिकुलर, तो इसको मैं कहूंगा इक्विटोरियल पॉइंट। तो एक एक्सियल पॉइंट है, एक इक्विटोरियल पॉइंट है, ये दोनों स्पेशल केसेस हो गए। एनी पॉइंट भी हो सकता है, हमें तीनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है। दो की डेरिवेशन कराएंगे, तीसरे के रिजल्ट कराएंगे,
तो एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करने जा रहे हैं, एट एनी एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब पॉइंट इसके एक्सिस के ऊपर है। दूसरा एट एनी इक्विटोरियल पॉइंट, मतलब पॉइंट इसकी इक्विटोरियल लाइन पर है। और तीसरी बात एट एनी आर्बिट्रेरी, मतलब पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ओके, तो होपफुली यहां तक तो क्लियर हुआ ही होगा डायपोल होता क्या है। तो अपना अगला टॉपिक है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो तीन केसेस हैं। पहला केस टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, फिर इक्वेटोरियल लाइन, और फिर एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है जी, फिर अगली हेडिंग डालो, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। हम यहां से एक्सियल पॉइंट वाले केस से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट। ओके, डाल लो हेडिंग भाई, कर दिया स्टार्ट हमने। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। ओके, तो क्या हेडिंग रही, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at any axial point of the dipole. Electric field at any point on the axial line of the dipole. कोई खास बात नहीं है, आराम से डेरिवेशन हो जाएगी बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले हमने बोला भाई डेरिवेशन में वही होता है ना, लेट अस कंसीडर वाली बातें। तो सबसे पहले हमने बोला कि लेट अस कंसीडर, लिख लेना भाई, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेस प्लस माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एज शोन इन फिगर। ओके जी, अब ये फिगर है, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल है। गिवन में और क्या है, एक तो गिवन में चार्जेस है प्लस माइनस क्यू, दूसरा बेटा गिवन में डायपोल मोमेंट है। इट इज P इक्वल टू 2QA, और गिवन में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द, ये डायपोल की क्वांटिटीज गिवन है हमें। ओके, अब आगे हमने बोला कि लेट P इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और क्या चीज गिवन में आ गई, P। व्हाट इज P? इट इज द पॉइंट ऑफ observation at a distance r from the center of the dipole। ओके, तो अपना पॉइंट P है, वो कहां पर है, सेंटर से r डिस्टेंस पर। ओके, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक क्या है, पॉइंट P हो गया जी। ओके, अब सिंपल सी कहानी, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E प्लस। ये नेगेटिव चार्ज है, इसका भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E माइनस। ओके, ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है रेडियली आउटवर्ड। देखो, इसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है उसके
टूवर्ड्स। ओके जी, तो ई प्लस भी पता लग गया किधर को जाएगा, ई मैंने मैग्नीट्यूड देखते हैं। दूसरी बात बेटा देखो, मैंने एक बड़ा बना दिया एक छोटा बना दिया। देख चार्जेस तो दोनों सेम ही है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन ये चार्ज जिस पॉइंट से नज़दीक है तो प्लस वाले का फील्ड स्ट्रांग हो गया, इसी पॉइंट पर ये दूर है तो इसका फील्ड क्या हो गया, वीक हो गया। तो एक हो गया ई प्लस, एक हो गया ई माइनस। तो ई प्लस इज फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज ड्यू टू positive charge at P, and this is due to negative charge at P। डायरेक्शन आपको शो करी थी। अच्छा, E प्लस की वैल्यू मैग्नीट्यूड में दिख ही रही होगी आपको, इट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब E प्लस का आप चेक कर सकते हो, इस पॉइंट से डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक r हुआ, इस r में से a निकालोगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा आपको, ये डिस्टेंस आएगा r माइनस ए, चेक कर सकते हो जो हमें चाहिए। तो इट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय r माइनस ए का होल, r स्क्वायर होता है, लेकिन अब फिगर के हिसाब से तो के क्यू बाय r माइनस ए का होल स्क्वायर है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इस फील्ड की डायरेक्शन शोन इन फिगर। ऑल्सो जो E माइनस है चेक करना, के क्यू तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका फील्ड यहाँ फाइंड कर रहे हो, तो इट विल बी के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चेक करो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का, देख ए तो आ ही गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है फिर आर है, इसलिए क्या लग गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं, डायरेक्शन शोन इन फिगर लिख देंगे। तो ई प्लस भी आ चुका है, ई माइनस भी आ चुका है, दोनों आप देख पा रहे हो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर एडिशन होनी होती है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो वेक्टर एडिशन करने का सिंपल तरीका है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर। तो फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट net electric field at point P can be written as, हाँ जी, पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो ई एक्सियल, नाम मैंने रख दिया उसका ई एक्सियल, ये होगा ई प्लस मैग्नीट्यूड में देखो बड़ा था, ये दिख ही गया ऑपोजिट है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ओके, तो ई प्लस की वैल्यू आपके सामने है ये के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ये है के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ई एक्सियल कम्स आउट टू बी, देखो अगला स्टेप, के और क्यू कॉमन आ गए, ब्रैकेट में बचा 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करना आता ही होगा, ये बन जाएगा ई एक्सियल इक्वल टू के इंटू क्यू, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा आपका, दोनों का एलसीएम लिया बेटा, इट कम्स आउट टू बी आर माइनस ए आर प्लस ए। ओके, ये चीज़ इधर जाएगी, ये बनेगा बेटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके जी, ठीक चल रहा है सब कुछ, चेक कर लेना गलत ना कर दूं मैं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी, थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो ई एक्सियल इक्वल टू, देखो बेटा ये क्या बनेगा, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ समझना, के तो के इंटू क्यू तो आने ही आना है, ये नीचे जो आएगा इसको मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा ए माइनस बी, ए प्लस बी दो बार है तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। चेक करो, आर माइनस ए आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दो बार आएगा, तो कुछ ऐसे लिखेंगे
ऊपर अगर थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन कर लो साइड पे, ये 4AR हो जाएगा। अब ये नहीं मैं बता रहा, 4AR। आगे सॉल्व किया, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। ये जो ऊपर वाला 4 है इसको 2 इंटू 2 कर दिया, इंटू AR है ही, नीचे R² माइनस A² चल ही रहा है। ओके, ध्यान देना। 2QA, 2QA किसके इक्वल? डायपोल मोमेंट के। तो ध्यान देना जी, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2QA की जगह तो P लिख दिया, K है ही, K है ही, ये Q यूज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर 2 बच रहा है, वो यहाँ लगा दिया, R बच रहा है, चेक कर लेना। नीचे आ गया R² माइनस A² का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट आएगा 2KP बाय R² माइनस A² का होल स्क्वायर इंटू R। इस फॉर्म में इसको लिख देते होते हैं। K वही है आपका 1/4πε0। लास्ट में इसको क्या कर देते होते हैं, पुट कर देते थे याद करने के लिए, 2KP बाय R² माइनस A² का होल स्क्वायर इंटू R, ऐसे याद कर लो। ओके, बहुत बढ़िया, हो ही गया, थोड़ा सा रह गया, वो भी कवर अप करी। अब इसके बाद मैंने लगाया नोट। नोट में हम लिखेंगे कि फॉर एन आइडियल डायपोल, अगर डायपोल कैसा है, आइडियल बताया था, फॉर एन आइडियल डायपोल। आइडियल का मतलब शॉर्ट डायपोल। मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंस तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके आएगा। तो अगर ये बेटा आइडियल डायपोल है, यानी बहुत शॉर्ट डायपोल है, समझ लो आइडियल डायपोल का मतलब जितना छोटा होगा उतना ही बढ़िया होगा यार। तो आइडियल डायपोल फॉर एन, यानी फॉर एन शॉर्ट डायपोल, अगर डायपोल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ये 2A डिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है R, ये खुद तो बहुत छोटा है, R तो नॉर्मल ही है ना, तो ये A के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर R के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो गया तो R² तो और भी बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब आइडियल स्थिति में वी हैव टू नेग्लेक्ट A। इन आइडियल सिचुएशन वी विल नेग्लेक्ट A एज कंपेयर टू R। R के कंपैरिजन में A क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट ही हो जाएगा इन आइडियल सिचुएशन। तो बेटा फॉर ए शॉर्ट डायपोल यानी आइडियल डायपोल R² मच ग्रेटर देन क्या हो गया, A² हो गया। तो इस रिजल्ट में A² नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा ई एक्सियल इज इक्वल टू 2KP, तो आना ही था, ये नेग्लेक्ट हो गया, नीचे R² बचा, R² की पावर 2 है, R की पावर 4 बचा, ऊपर एक R है, कट जाएगा, नीचे आ जाएगा R³ आ जाएगा। तो ये स्पेशल रिजल्ट है आइडियल केस वाला। ओके जी, 2KP बाय R³। ओके, बहुत बढ़िया। अगर ये रिजल्ट आ गया, वैसे तो ये चलो फाइनल रिजल्ट यही था, ये भी बहुत यूज हो जाता है। यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात आ गई कि जो ई एक्सियल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ है। अभी तक बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसमें R² था, फोर्स वाले में भी R का स्क्वायर ही था। लेकिन डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट नोट करने वाली बात क्या आ गई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। ओके, यहाँ पे R³ यूज हो रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ है। ओके, अगर यहीं पे कई बार ग्राफ पूछ लेता है, वो डेरिवेशन के साथ साथ एक ग्राफ मांग लेता है, वो कह रहता है यार E वर्सेस R ग्राफ भी बनाओ। तो E वर्सेस ग्राफ जो R है आपका, वो बनेगा थोड़ा ज़्यादा स्टीप, क्यूब है ना, थोड़ा और तेज़ी से नीचे आएगा, पैराबोलिक से भी ज़्यादा तेज़ी से। तो ये इसका क्या बन जाएगा बेटा जी, ग्राफ बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट हुआ है अभी, तो अभी कई दिन तक चलता रहेगा। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है हमने, वो भी सिर्फ कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट पर। इसके बाद फाइंड करना है एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही है, इसको कवर अप करो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू। ओके बेटा, वेलकम अगेन। इलेक्ट्रिक डायपोल वाला टॉपिक चल रहा था अपना।
इसमें हमने थोड़ा रिवाइज कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हम फाइंड कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट हमने कर लिया था। रिजल्ट शायद उसके याद होंगे आपको कि ई एक्सियल पे अपना रिजल्ट आया जो दैट वाज 2 इंटू के इंटू पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आर। ओके, फॉर शॉर्ट डायपोल ये भी हमने देख लिया था। फॉर शॉर्ट डायपोल ये रिजल्ट क्या हो गया था अपना, E इज इक्वल टू 2 KP डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं, नोट कर लो। नेक्स्ट इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है जी, तो अगला टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ओके, वो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अभी इक्वेटोरियल लाइन क्या चीज़ है। ओके जी, पहला स्टेप वही कि लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने वही बोला कि लेट अस कंसिडर, लिख लेना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, कि लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेस प्लस माइनस क्यू। तो प्लस माइनस क्यू चार्ज हमें गिवन है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। सेंटर इसका मान लेते होते हैं, इसको a बोलेंगे, इसको a बोलेंगे, ये सेंटर हो गया इसका। टोटल डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में, 2a। ये q, ये भी q, ये आपको पता है एक्सियल लाइन है। ओके, तो चार्जेस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है इनके बीच का 2a, एंड अनदर थिंग विच इज गिवन इज इट्स डायपोल मोमेंट p, जो आपको पता ही है कितनी लेनी होती है फिर आपने, 2 इंटू क्यू इंटू ए। ओके, तो वी हैव गिवन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहली लाइन, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेस प्लस माइनस क्यू, डिस्टेंस 2a। ओके, डायपोल मोमेंट 2 इंटू क्यू इंटू ए। तो ये स्टार्टिंग होगी आपकी। अगली बात कि नाउ लेट अस कंसिडर अ पॉइंट P ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है जी, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इस पे मेरा ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया P, जिस जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब बेटा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो फिर वही बात, पहले पॉजिटिव चार्ज का ढूंढना होगा, फिर नेगेटिव चार्ज का ढूंढना होगा। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए वी नीड दिस डिस्टेंस, इसको मैं x मान लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी। अच्छा, नेगेटिव चार्ज का पॉइंट P पे फाइंड करने के लिए वी नीड दिस डिस्टेंस। ओके, ध्यान देना, इसका भी कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स, अगर आप देख पा रहे हो कि दोनों की सिमेट्री बन रही होगी, कॉन्ग्रुएंट बन जाने ये। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके जी, सो वी आर हैविंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इक्वेटोरियल लाइन पे है। और एक चीज़ और गिवन है कि जो पॉइंट P है वो सेंटर ऑफ द डायपोल से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है। तो जी P क्या हो गया आपका, इट इज़ योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट अ डिस्टेंस r from the center of the dipole, at a distance r from the center of the dipole। अब इस पॉइंट P पे चाहिए हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए बेटा पहले निकालेंगे E प्लस। आप देख पा रहे होगे
ये प्लस क्यू है, डिस्टेंस एक्स है, तो फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू इज गिवन एज, नोट्स बना लेना जी, इट विल बी k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, देख पा रहे होगे। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू माइनस क्यू इज गिवन एज, क्या आ जाएगा ये वाला, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, वो हम शो करेंगे डायरेक्शन से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन इज शोन इन फिगर, डायरेक्शन में फिगर में शो कर देंगे। इस पे भी ये लिख देंगे, डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। ओके, तो डायरेक्शन हमने फिगर में शो कर देनी है, कर देते हैं। बेटा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड्स होता है, तो जब आप इसकी डायरेक्शन शो करोगे ना बेटा, इट विल गो लाइक दिस। ओके, ये होगी ई प्लस की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज का रेडियली इनवर्ड्स होता है, तो ये हो गई ई माइनस की डायरेक्शन। तो एक ई प्लस की डायरेक्शन हुई और एक किसकी डायरेक्शन होगी भाई, ई माइनस की डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शंस हमने शो कर दी हुई हैं। ई प्लस की वैल्यू हमें मिल गई हुई है, ये ई प्लस हुआ, और ये क्या हो गया बेटा, ई माइनस हो गया। ओके, अब बात आती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए दोनों ई प्लस और ई माइनस का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। उससे पहले दो तीन बातें देख लेते हैं। अब उससे पहले अगर हम दो तीन बातें देखें तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो ई प्लस और ई माइनस है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। चेक कर लो, तो हमने क्या लिखा कि ई प्लस और ई माइनस मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है, इसको मैंने ई लिख दिया। मान लो ई प्लस इज इक्वल टू ई माइनस, जिसको हमने क्या लिख दिया, ई लिख दिया जी। ओके, अब पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला फंडा। उसके लिए हमें ई प्लस और ई माइनस के बीच में एंगल चाहिए होगा। तो हमने क्या किया, फिगर में ध्यान से देखा कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जो मैंने ई मान लिया हुआ है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि दोनों तरफ से एंगल क्या बनेगा, सेम। अगर बेटा मैग्नीट्यूड सेम आए तो रूल है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। तो ये रिजल्टेंट है जी। ओके, अगर इसको थीटा मानोगे तो इसको भी क्या मान लोगे, थीटा मान लोगे। अगर ये इक्वल ना होते मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों एंगल सेम नहीं आते, लेकिन अब इक्वल है, जो दोनों एंगल सेम आ जाएंगे। ओके जी, अगर समझ में लग गया हो तो ये इनका नेट है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में, जिसको हमने क्या लिख दिया, ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल। ओके जी, थोड़ा सा और फिगर चेक कर लो। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा। कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बाद में, पहले से ही बना के रख लेते हैं। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है। एक हमें cos थीटा की जरूरत पड़ेगी, बीच में पहले ही बना लेते हैं। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज x है, एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी। एक थोड़ी देर बाद हमें x की जरूरत पड़ने वाली है, x की, क्योंकि x को ख़त्म करना पड़ेगा, रिड्यूस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ से अगर हम देखें तो x इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है, और अगर एक्स क्यूब कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो एक अभी थोड़ी देर में हमें कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, और एक थोड़ी देर में एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, या जो भी पड़ेगी हमने पहले ही बनाकर रख ली। ओके, पहले ही बना के रख लिया करो। अब अगली बात आ गई, क्या फाइंड करना है जी हमने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिगर कह रही है कि ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में टोटल एंगल 2 थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर। तो नाउ फ्रॉम फिगर by using parallelogram law of vector addition, we can write, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई हम, वी कैन राइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो ई इक्विटोरियल है। देखो सोचो क्या लिखोगे इसके बारे में, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की जगह ई प्लस का मैग्नीट्यूड प्लस ई माइनस का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab, यानी ई प्लस ई माइनस कॉस ऑफ, दोनों के बीच में एंगल अब फिगर में क्लियरली शो हो रहा है कितना है, 2 थीटा। ओके जी, अगला स्टेप, यहां पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, ये दोनों मैग्नीट्यूड में ई है तो बन जाएगा बेटा ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। ओके जी, तो यहां तक हो गया ई इक्वेटोरियल। ओके जी, अब ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, चेक करो, ई इक्वेटोरियल आ गया अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर है ही कॉस ऑफ 2 थीटा। ओके जी, अब यहां तक पहुंच गए, अगले स्टेप में चेक करो, ये देखो आ गया 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ओके, अब आगे अगर बढ़ जाएं, इसको यहां लिख देते हैं, ई इक्वेटोरियल विल बिकम, आगे हमने इसको यहां लिखना शुरू कर दिया ध्यान से, तो अब इसको अगर मैं आगे लिखूंगा तो इट विल बी ई इक्वेटोरियल इक्वल टू, क्या आया था पिछले स्टेप में भाई, अंडर रूट 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा था, 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा था, ये बन जाएगा ई इक्वेटोरियल इक्वल टू अंडर रूट, इसमें से कॉमन निकाल लो भाई, 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉमन क्या आया, 2e स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। ओके जी, अब यहाँ पर बेटा जी कॉस 2 थीटा यूज़ होगा, मेडिकल स्टूडेंट ध्यान दें, कॉस 2 थीटा का हम फार्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैथ्स वालों को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मेडिकल वाले इस फार्मूले को याद रखेंगे। ओके, ये वाला कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगला स्टेप, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू अंडर रूट, ओके, ई स्क्वायर का ई बाहर निकाल दिया, ये 2 है, यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह क्या पुट करने जा रहा हूँ मैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ इट विल बिकम ई इक्वेटोरियल इक्वल टू, ई बाहर ही है
अंडर रूट 1 से 1 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में चेक करो 4 कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, चेक कर लेना, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 का बाहर आके 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का बाहर आके कॉस थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स वी गॉट ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा। अब वैल्यू पुट करनी है, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू, बेटा ई जो है ई प्लस हो ई माइनस हो, ई प्लस हो या ई माइनस हो, यहाँ देखो ये वाला ई प्लस या ई माइनस, दोनों के दोनों ई के इक्वल थे, और ई किसके इक्वल है फिर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यानी इसकी जगह ई इक्वेटर में 2 है, यह ई किसके इक्वल बनाया हमने, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर पुट कर दो, ये कॉस थीटा है, लेकिन बेटा थीटा अननोन क्वांटिटी है, वे तो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ गया था, तो 2 क्यू इंटू कॉस थीटा मैंने पहले बना दिया था, इट विल बी ए बाय एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर है ही, ये बन गया 2 ए बाय एक्स क्यूब, लेकिन बेटा गिवन में तो एक्स भी नहीं है, गिवन में आर है, तुम्हें आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ आर, एक्स तो मजबूरी में लेना पड़ गया, कोई बात नहीं, खत्म कर देते हैं, एक्स भी मैं बना चुका हूँ पहले ही, बोला था काम आएगा, तो ई इक्वेटोरियल इक्वल टू हो गया बेटा 2 पी बनेगा 2 इंटू क्यू इंटू ए, किसके इक्वल, पी के इक्वल पुट करेंगे, के अपने पास है ही, तो ये बन जाएगा के पी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब की जगह क्या लिखना है हमने, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगा अपना फाइनल रिजल्ट। ओके, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, ध्यान देना। अगली बात कि ई इक्वेटोरियल इक्वल टू के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब बेटे यहाँ पे नोट में हमने वही कि फॉर अ शॉर्ट डायपोल, हाँ जी, शॉर्ट डायपोल के लिए आर जो है मच ग्रेटर देन ए होता है, तो आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर की ग्रेटर हो जाएगा, ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा ई इक्वेटोरियल इक्वल टू के पी, नीचे ये नेग्लेक्ट हुआ, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कट गया, आर की पावर 3 आ गया। शॉर्ट डायपोल के लिए ये रिजल्ट आ गया। ओके, तो फॉर ए शॉर्ट डायपोल अपने पास ये आ गया जी फाइनल रिजल्ट। ओके जी, अगर पुरानी बातें याद करें तो ई इक्वेटोरियल भी आ गया, ई एक्सियल भी आ गया। ओके, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर और देख लो, एक पॉइंट यहाँ पर और देख लो, पॉइंट यहाँ पर फिर वही आ गया कि बेटा इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, आर का क्यूब आ रहा है, तो ई एट इक्वेटोरियल भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आर क्यूब आ गया। अब अगर इसका भी ग्राफ ही बनाना हो, ई वर्सेस आर, तो फिर वही बात, ये थोड़ा स्टीपली नीचे आते हुए ऐसे बना देना। ओके जी, तो होपफुली क्लियर होगा यार। ई इक्वेटोरियल भी अपने पास आ गया, ये फाइनल रिजल्ट है तुम्हारा ई इक्वेटोरियल का। ओके, और ये के पी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब हो गया, तो ये के पी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ओके जी, अब आती है अपनी अगली बात, थोड़ा सा दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, बस फिर बात ख़त्म करते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो अब आ गई बेटा अपनी अगली बात। अगली बात कहती है, अगली बात के लिए पहले पिछली बात देखेंगे। पिछली बात थी कि जो ई एक्सियल आया था वो कितना आया था, इट वाज 2 kp बाय आर क्यूब। अगर मैं स्पेशल वाला फार्मूला
शॉर्ट डाइपोल वाला देखो, अभी अभी आप चेक कर सकते हो कि जो ई इक्विटोरियल आया है बेटा वो है के पी बाई आर क्यूब। ओके, तो नोट पॉइंट ये निकलता है कि जो ई एक्स ओवर ई इक्विटोरियल होता है इट इज 2/1। ई एक्स सॉरी ई एक्सियल बाई ई इक्विटोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, 2/1 आ जाएगी। कई बार यहाँ तक करने के लिए कह देता है, यानी ई एक्सियल हमेशा सेम डिस्टेंस पर देखें तो 2 टाइम्स ई इक्विटोरियल होता है। ओके, एक ये पॉइंट याद रखना, काम आएगा। अगला नोट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये डायपोल। ओके, ये डायपोल की डायरेक्शन अब आपको पता होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ डायपोल या डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट चेक करता हूं तो इट इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बेटा डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है ना, डायपोल मूवमेंट की पी की, वो किधर लेनी होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, अब अगली बात कि ये अपना एक्सियल लाइन है, ये इक्विटोरियल लाइन है। अगर अपनी पुरानी फिगर्स हम चेक करते हैं तो एक्सियल लाइन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना, इट वाज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग था, नेगेटिव चार्ज का यहाँ वीक था, नेगेटिव चार्ज का इस तरफ था, पॉजिटिव का उस तरफ था, नेट इस तरफ आया होगा। ओके, और इक्विटोरियल लाइन पे अभी अभी हमने किया, एक रेडियली आउटवर्ड गया था इसका, इसका रेडियली इनवर्ड आया था, इसका नेट ई इक्विटोरियल फिगर पुरानी चेक करो, वीडियो देखो, ई इक्विटोरियल का नेट इस तरफ आ रहा है, ई एक्सियल का इधर आ रहा है। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जो ई एक्सियल और डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जो ई इक्विटोरियल और डायपोल मोमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी पॉइंट है। तो नोट कर लेते हैं, पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी axial point is parallel to, यानी in the same direction of the dipole moment. Okay, in the same direction of the dipole moment. और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्विटोरियल पॉइंट इज एंटी पैरेलल, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो बेटा डायपोल में हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये भी हमने कर लिया, डायपोल में इंट्रोडक्शन के साथ साथ कि जी एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर ली। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसकी टोटल डेरिवेशंस वगैरह अच्छे से अपने नोट्स वोट्स में प्रिपेयर कर कर रख लेना। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं, नहीं सॉरी, पहले पोटेंशियल फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले डायपोल का पोटेंशियल फाइंड करेंगे कुछ बातों के बाद, फिर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखो तो उस पर टॉर्क वॉर्क कैसे कैसे लगती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, इसको कर लो, बाकी बाद में देखते हैं। थैंक यू।